नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन लोन ऐप्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर हमने ऑनलाइन लोन लिया है, वो भी ऐप से लोन लिया है और हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, अब वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है और कोई भी बैंक नहीं जाना चाहता है। वो ये चाहता है कि झट से अपने मोबाइल फ़ोन से ही वो क्या करे कि वो लोन ले ले और लोन ले करके फिर अपना काम करे। तो जिस प्रकार से आप ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि हमें पेपर वर्क न करना पड़े, हमें आसानी से लोन मिल जाए, तो जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं वो उतना ही खतरनाक होती हैं। अब इसमें आपने बहुत सारे ऐप्स हैं आज के समय में और आपने किसी से भी एक ऐप से लोन ले लिया और आपने लोन कितने दिन के लिया? 15 दिन के लिया, 30 दिन के लिए लिया, 60 दिन के लिए लिया, 90 दिन के लिए लिया। अब ये जो लोन ऐप्स कंपनियां हैं, ये लोग कोई भी ऑर्गेनाइज कंपनी की तरह काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इनका किसी प्रकार से कोई लाइसेंस नहीं होता है। आपको एक ऐप्स के माध्यम से ये लोन प्रोवाइड करती हैं और ये आपको अपने जाल में फंसा लेती हैं। क्रेडिट बी, नावी, ऐसे बहुत सारे लोन ऐप्स हैं जिनका कि प्रचलन आज बढ़ गया है और आपने 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए अपने सुविधा अनुसार आपने लोन लिया और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और उसके बाद इनके हरासमेंट्स बढ़ने लगते हैं। मैंने इस पर और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अब इसमें आपने लोन ले लिया है तो अब इसमें क्या है कि आप इनका पैसा जब नहीं दे पाते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी प्राइमरी नेम है, यानी कि जैसे मम्मी पापा के नाम से जो नंबर सेव है, भैया भाभी, जो भी रिश्तेदार हैं, सबसे पहले उनको वो फ़ोन करके वो टारगेट करते हैं कि इनको हम एब्यूज़ करें, गाली दें, इनको हम परेशान करें, हरास करें, तब जा कर के आप उनका पैसा देंगे। साथ ही साथ बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, न्यूड वीडियोस, फ़ोटो वगैरह आपके व्हाट्सएप पे ये भेजने लगते हैं, जिसमें कि आपकी फ़ोटो किसी और के साथ मिसमैच करके ये भेज देते हैं। तो आज ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और बहुत तेज़ी से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो सावधानी आपको बरतनी है इसमें। तो सबसे पहले आपको लोन ऐसे जगहों से लेना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लोन का जो क्राइटेरिया है, सिस्टम है, वह कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, 4 साल, 5 साल के लिए लोन लेना चाहिए। वो भी आपको बैंक से जाकर के लोन लेना चाहिए। जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पूरे का पूरा बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होता है और अगर बैंक कोई भी गलती करती है तो आप बैंक के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप बैंक के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, बैंक के खिलाफ कोई भी केस कर सकते हैं। लेकिन जब आप पर्सनल लोन या कोई भी शॉर्ट टर्म का लोन इस लोन ऐप से लेते हैं तो आपकी रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क नंबर 1 कि इसमें आपको डिफ़ॉल्ट करने पे ये बहुत हरास करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को परेशान करेंगे, आपको मेंटली टॉर्चर कर देंगे। दूसरा नंबर जो रिस्क है, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि आप इनकी पैसे देते देते थक जाएंगे, लेकिन इनके डिमांड कम नहीं होंगे और एनओसी आपको नहीं मिलेगा। तीसरा ये है कि आप इनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल काम करते हैं। इनका कोई भी फिजिकल ऑफिस नहीं होता है, जिस तरीके से किसी बैंक का ऑफिस होता है, बैंक होता है जहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे इनका कोई ऑफिस है। सभी काम ये ऑनलाइन ही करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है। लेकिन फिर भी आप लोग लोन लेते हैं अपनी समस्या की वजह से। अगर बैंक आपको लोन नहीं देता है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आप अगर ऐप से लोन लिए हैं तो आप उनका पैसा नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट तक का पैसा लिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 50,000 रुपये के नीचे का लोन लिया है
तो कोई भी ऐप कंपनियां आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आपको डरा और धमका सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 50,000 तक के नीचे की रिकवरी ये खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां फर्जी होती हैं। ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है आरबीआई के पास, कोई लाइसेंस इशू नहीं होता है, न इनकी बैलेंस शीट बनती है, न ही इनका ऑडिट होता है, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं होता है। तो ये ऐप जो काम करते हैं वो बहुत ही चालाकी से काम करते हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि कुछ लोगों का समूह होता है, और यह ऑनलाइन ऐप बना करके लोगों को पैसा देते हैं और लोगों के साथ जालसाजी करते हैं। अगर इस प्रकार के लोन ऐप से आप लोन लेते हैं और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपकी रकम 50,000 के नीचे की है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे यहाँ से लोन मत लीजिए। अगर आपने लोन ले भी लिया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकी तरफ से अगर कोई भी कॉल आती है, देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको फेक लीगल नोटिस भेजते हैं। वो आपको लीगल नोटिस केवल आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ईमेल पे भेजेंगे, हो सकता है कि कभी कभार आपके घर पे भेजेंगे, लेकिन उसमें आप देखेंगे इनके लीगल नोटिस में 3 चीज़ें आप देखिए। इनके लीगल नोटिस में कोई लोगो नहीं होगा, कोई एड्रेस सही नहीं पाएंगे, और न ही इसमें किसी प्रकार से एथोराइज ऑफिसर का साइन होगा। सादे पेज पे लिख करके इन्होंने भेज दिया। अब आपको लीगल नोटिस समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन आप डर जाते हैं, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि वो आपको कॉल करके कहते हैं कि हम फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपको थाने पे आ जाइए, आपके खिलाफ 420 का मुकदमा हो गया है, आपके खिलाफ 406 का मुकदमा हो गया है, सेक्शन 34 में हो गया है, यानी आईपीसी की ऐसी गंभीर धाराओं में आपके ऊपर मुकदमे हो गए हैं, तो आपका केस कोर्ट में जाने वाला है, तो आपको थाने पे आना है। हम एक वकील का नंबर देते हैं, हम एक रिकवरी एजेंट का नंबर देते हैं, आप उनसे बात कर लें। तो आपको पहले मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि आपका जो लोन है वो सिविल नेचर का होता है, यानी कि इसमें क्राइम होता ही नहीं है। तो आपने अगर फर्जी तरीके से कोई लोन नहीं लिया और आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सही दिया है, तो यहाँ पे 420 का मुकदमा पहले तो बनता नहीं है। 420 का जो मुकदमा होता है वो धोखाधड़ी का होता है, किसी के साथ छल कपट का होता है, यानी कि आपने गलत डॉक्यूमेंट तैयार करा करके दूसरे व्यक्ति के नाम पर लोन लिया है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसमें जो धाराएं लगती हैं। तो सिविल नेचर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं करती है जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है, जब तक कोई भी जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट इसमें न लगाए कि इसमें लोकल पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा सीबीआई और ईडी, ठीक है, तो इसमें जो बड़े बड़े छापे मारे जाते हैं, तो इसमें लोकल पुलिस की जब मदद ली जाती है तो उसमें रिकमेंडेशन किया जाता है कि भाई लोकल पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करे। तो ऐसे मामलों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। ये छोटे मोटे लोन के मैटर में कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थाने से फ़ोन आता है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी वकील की नोटिस आपको आती है कि हम आपके ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको कोर्ट की नोटिस ना आए। अब कोर्ट की नोटिस में आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि उसमें भारत सरकार का मोहर लगा होगा। अगर कोई भी कोर्ट है और उससे कोर्ट से नोटिस आती है तो उस कोर्ट का नाम होगा, उस कोर्ट में जो भी मजिस्ट्रेट होगा ऊपर मजिस्ट्रेट लिखा होगा, नीचे उनकी साइन होगी और उस पर सील भारत मोहर का लगा होगा। अगर वहाँ से समन्स आते हैं तो आपको गंभीर होने की ज़रूरत है, सीरियस लेने की बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है, सादे पेज पे आता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि 50,000 के नीचे का लोन है तो आप नहीं दे पा रहे हैं तो डरिए नहीं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। अगर आप देने में सक्षम हैं आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर वो हरासमेंट करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बस मेन मुद्दा यही है आपको बताने का कि डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर से कुछ होने वाला नहीं है। ये कुछ कर नहीं सकते हैं आपके अगेंस्ट में, कोई पुलिस केस नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई मुकदमा कोई कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। मुकदमा करने के लिए इनके पास आधार होना चाहिए, इनके पास चेक होना चाहिए, चेक बाउंस का मुकदमा करें, साबित करें कि 420 कैसे है। तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी ऐसे ऐप लोन से लोन लिया है और परेशान है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप सेटलमेंट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लोन के मैटर में जब तक कोर्ट नहीं चाहेगी तब तक आपको जेल नहीं होगा, और कोर्ट बिना आपको सुने जेल नहीं भेज सकती है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान सकें किस प्रकार से हमें ऐप लोन वालों से डील करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।